हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगर इससे पहले के वीडियो आप ना देखे हों तो पहले उन्हें देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज से संबंधित जो थ्योरम दिया है उसके कथन में बोला है कि मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q सभाज्य हैं और q का अभाज्य गुणनखंडन 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, जहाँ n m कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है। अब इस प्रमेय में कुछ ऐसे पदों का वर्णन हुआ है जिसके बारे में हम क्लास 9 में पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है कि अगर कोई संख्या परिमेय है तो उस स्थिति में उसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा। लेकिन हमारे प्रमेय में जैसा बोला है उसके अनुसार हम देखें तो बोला है x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। तो यहाँ पर जो हमारी परिमेय संख्या दी हुई है, मान लेते हैं कि अगर उसका दशमलव प्रसार शांत है, फिर आगे बोला है तब x को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और अगर उसका दशमलव प्रसार शांत है तो उसको हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इससे पहले के पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर जो p व q होता है वह सभाज्य संख्या होती है। तो हम लिख देंगे जहाँ p व q सभाज्य, जहाँ p व q सभाज्य संख्याएं, जहाँ p व q सभाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद आगे फिर बोला था कि जहाँ p और q सभाज्य संख्याएं हैं और q का अभाज्य गुणनखंडन 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है। फिर अगर हम जो यहाँ पर q होगा, अगर उसका अभाज्य गुणनखंड निकालें तो उसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वह 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का होगा, जहाँ n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक का अर्थ होता है कि जहाँ n और m पूर्ण संख्याएं हैं। तो लिख देंगे जहाँ n व m पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो अगर हम इस थ्योरम को दोबारा देखें तो इसमें बोला है कि अगर कोई परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है तो उसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q सभाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद आगे बोला था कि यहाँ पर जो q होगा उसका अभाज्य गुणनखंड सदैव 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का होगा, जहाँ n व m पूर्ण संख्याएं हैं। अब यहाँ पर ऐसी हम कुछ परिमेय संख्याएं लिखते हैं जिनका दशमलव प्रसार शांत है। जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पर हम लिख दें 15 लिख दें 0.15, अगर हम 0.15 को देखें तो इसका दशमलव प्रसार यहाँ पर शांत है, और हमें मालूम है कि अगर दशमलव प्रसार शांत है तो उसे हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। आगे इसको हम लिख सकते हैं, अगर इसको और सॉल्व करें p बाई क्यू के रूप में लिखना चाहें तो यहाँ पर हो जाएगा 15 बाई 100। फिर इसको अगर और सॉल्व करें, यहाँ पर देखें तो 15 और उसके बाद 100 का अगर हम HCF निकालें तो इसका HCF 1 नहीं प्राप्त होगा, और अगर इनका HCF 1 नहीं प्राप्त होता है तो उस स्थिति में ये सभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। लेकिन हमारे थ्योरम में बोला है कि p बाई क्यू के रूप में लिखें और जहाँ p व q सभाज्य संख्याएं हों। तो इसको थोड़ा और हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये दोनों 5 से कैंसिल होंगे। अगर हम 5 से कैंसिल करते हैं तो ये बचेगा 3 बाई 20। उसके बाद बोला था कि अगर ये p व q सभाज्य संख्याएं हो जाएं तो q का अभाज्य गुणनखंड होगा वह 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का होगा। अब अगर हम यहाँ पर 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालें तो यहाँ पर जो इसका अभाज्य गुणनखंड होगा, अगर यहीं पर हम निकाल के देख लें तो ये हमें प्राप्त होगा 20। ये देखें तो पहले 2 से कैंसिल होगा, 2 से करेंगे तो यहाँ पर 10 प्राप्त होगा।
फिर 2 से कैंसिल होगा तो उस स्थिति में ये 5, उसके बाद 5 1। तो अगर इसका हम अभाज्य गुणनखंड देखें तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 इंटू 2 इंटू 5 प्राप्त हुआ है। आगे अगर इसको और हम सॉल्व करना चाहें तो इसे लिख सकते हैं 3/2 के पावर में 2 हो जाएगा और इंटू 5 के पावर में 1। और अगर हम देखें तो हमारे प्रमेय के अनुसार जैसा बोला था वही चीज़ें हमें प्राप्त हुई कि अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो तो वह परिमेय संख्या होगा और उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q सभाज्य संख्या हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 और 20 दोनों सभाज्य संख्याएं होती हैं। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर 20 का ये अभाज्य गुणनखंड निकालें तो उसके अभाज्य गुणनखंड में हमें 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1 प्राप्त हुए। अगर हम देखें तो यहाँ बोला था q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वह 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का होगा और वही चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं। जहाँ n m के बारे में बोला था कि वह पूर्ण संख्याएं हैं, तो यहाँ पर देखें 2 का पावर 2 है जो कि पूर्ण संख्या और 5 के पावर में 1 है, ये भी एक पूर्ण संख्या है। इसे आप और एग्जाम्पलों के द्वारा समझ सकते हैं। लेकिन अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें बोला है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। अभी हम इस क्वेश्चन के पहले ही नियम देख चुके हैं कि अगर हमारे परिमेय संख्या जो p/q के रूप में लिखी गई हो, जहाँ p व q सभाज्य संख्याएं हों, सभाज्य, जहाँ p व q सभाज्य संख्याएं हों, जहाँ p व q सभाज्य संख्याएं हों तथा q का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालें और हमें q के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का प्राप्त होता है। यहाँ पर एक बात और हम ध्यान देंगे, यहाँ m व n पूर्ण संख्या से संबंधित होगा। अगर हमें q के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n प्राप्त होता है तो उस स्थिति में इनका जो दशमलव प्रसार होगा वह शांत होगा। लेकिन अगर हमें q के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर n के अलावा कोई और संख्या प्राप्त हो जाती है तो उस स्थिति में इनका दशमलव प्रसार जो होगा वह अशांत आवर्ती होगा। और यही हमारे क्वेश्चन में भी बोला है कि यहाँ कुछ परिमेय संख्याएं दी हुई हैं और हमें बताना है किनका दशमलव प्रसार शांत होगा और किनका अशांत आवर्ती होगा। तो जैसा कि हमने बताया कि अगर हमारी यहाँ पर परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखी होगी, जहाँ p व q सभाज्य संख्याएं होनी चाहिए और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो q होगा उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अगर उसके अभाज्य गुणनखंड में हमें 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n प्राप्त होते हैं, जहाँ mn कोई पूर्ण संख्या होगी तो उस स्थिति में उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अन्यथा इसके अलावा अगर कोई और गुणनखंड हमें प्राप्त होता है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अब हम इस क्वेश्चन के एक एक खंडों को देख लेते हैं कि किनका दशमलव प्रसार शांत है और किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। इसमें पहला खंड दिया हुआ है, ये पहला खंड इसमें दिया हुआ है जिसमें बोला है 13/3125। अब इसको हमें बताना है कि ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत आवर्ती है। तो पहले हम 31/25 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। उसी आधार पर हम देखेंगे कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। यहाँ पर लिख देंगे 31/25। अभाज्य गुणनखंड निकालना आप पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखें तो 31/25 पहले 5 से विभाजित होगा। अगर इसे हम 5 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा
5 छक 30 यानी कि 6 हो जाएगा, 1 बचेगा 12, उसके बाद 5 दूना 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखें तो 2 बचेगा, 25 होगा, 25 हो जाएगा। फिर आगे अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये भी फिर 5 से डिवाइड होगा, और अगर हम 5 से इसको विभाजित करते हैं तो यहाँ पर हमें 125 प्राप्त होगा। फिर 125 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित करते हैं तो यहाँ 25, और फिर इसे हम 5 से विभाजित करेंगे तो 5 प्राप्त होगा। फिर 5 को 5 से विभाजित करते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है। अभाज्य गुणनखंड निकालना हम पहले ही बता चुके हैं। अब आगे अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं 13 बटे ये हो जाएगा 13 बटे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। उसके बाद आगे अगर इसको लिखना चाहें तो फिर हम लिख देंगे, ये हो जाएगा 13 बटे 5 के पावर में 5 हो जाएगा। अब जैसा कि हमारे नियम में बोला गया कि p बाई क्यू के रूप में संख्या लिखी हो जहाँ p व q सभाज्य संख्या हो, तो यहाँ पर हम देखें p व q सभाज्य संख्याएं थी और बोला था q के अभाज्य गुणनखंड में अगर में 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का प्राप्त होता है तो उनका दशमलव प्रसार शांत होगा। और अगर हम देखें तो यहाँ पर जो q का अभाज्य गुणनखंड था वो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का प्राप्त हुआ, इसलिए ये हमारी जो संख्या होगी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत लिख देंगे, शांत दशमलव प्रसार। इसी टाइप से अब हम दूसरे खंड को देखेंगे कि उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। अगर हम दूसरे खंड को देखें तो दूसरा खंड हमारा इसमें 17 बटे 8 दिया हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 17 व 8 सभाज्य संख्याएं होंगी। अब हम यहाँ पर अगर 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो जो 8 का अभाज्य गुणनखंड होगा वह 2 के पावर 3 प्राप्त होगा। और अगर हम देखें तो ये भी इसके अभाज्य गुणनखंड जो है वह 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए ये इसका दशमलव प्रसार भी शांत होगा। इसी टाइप से अगर हम तीसरे खंड को देखें तो यहाँ पर तीसरा खंड दिया हुआ है हमारा। तीसरा खंड जो दिया हुआ है इसमें पूछा है कि 64 बटे 455। अब इसका हमें बताना है कि दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा। तो पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। अब अगर हम 455 का अभाज्य गुणनखंड निकालें तो ये पहले 5 से विभाजित होगा। हम 5 से विभाजित करते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पर 5 9 45 यानी कि 9 और उसके बाद 1 यानी 91 होगा। फिर अगर हम देखें तो जो 91 होगा ये 7 से विभाजित होगा और 7 से विभाजित होगा तो यहाँ पर हमें 13 प्राप्त होगा यानी कि 13 प्राप्त होगा। फिर 13 से विभाजित होगा तो हमें 1 प्राप्त होगा। तो इसके हम देखें अभाज्य, अगर इसका हम अभाज्य 455 का अभाज्य गुणनखंड निकालें तो हमें प्राप्त हो गया 64 बटे ये हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 13। अब जैसा कि बोला गया था कि अगर q के अभाज्य गुणनखंड में हमें 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के अलावा कोई और गुणनखंड प्राप्त होता है तो वह उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इसलिए इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इसी टाइप से हम अगला खंड करेंगे। अगला खंड हमारा है, अगला खंड जो हमारा चौथा खंड है उसमें हमें दिखाना है कि 15 बटे 1600 इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो अगर यहाँ पर फिर हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 1600 का। अगर हम यहाँ पर 1600 का अभाज्य गुणनखंड निकालें तो देखते हैं कि क्या प्राप्त होगा। यहाँ पे लिख देंगे 1600
और देखें तो 1600 पहले 2 से विभाजित होगा, अगर 2 से विभाजित करते हैं तो हमें 800 प्राप्त होगा, फिर 800 भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित करेंगे 400 प्राप्त होगा, फिर 400 को 2 से विभाजित करते हैं तो 200 प्राप्त हुआ, 200 को 2 से विभाजित किए तो हमें 100 प्राप्त होगा, 100 भी 2 से विभाजित होगा, अगर 2 से विभाजित करेंगे तो 50 प्राप्त होगा, 50 को फिर 2 से विभाजित करेंगे तो 25 प्राप्त होगा, फिर 25 5 से विभाजित होगा, 5 प्राप्त होगा, और फिर 5 को 5 से विभाजित किए तो हमें 1 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से अगर अब हम इसका अभाज्य गुणनखंड लिखना चाहें तो यहाँ पर हो जाएगा 15, और उसके बाद यहाँ पर देखें तो 2 1 2 3 4 5 6 यानी कि 2 के पावर 6 हो जाएगा इंटू 5 के पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो बोला था पी व क्यू सभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, मतलब अंश और हर का एचसीएफ सिर्फ 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये दोनों सभाज्य संख्याएं नहीं है, तो पहले इन्हें हम सभाज्य संख्याओं के रूप में लिख लेते हैं। 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, और उसके बाद ये हो जाएगा 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 2। अब यहाँ पर 5 से 5 एक बार कैंसिल हो जाएगा, और जब इसको एक बार हम कैंसिल कर देते हैं उस स्थिति में यहाँ पर 3/2 के पावर 6 इंटू 5 बचेगा। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर अंश और हर दोनों सभाज्य संख्याएं हो गई, और उसके बाद हर का अभाज्य गुणनखंड निकाले तो वह 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का प्राप्त हुआ, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसी प्रकार से आप आगे जितने भी खंड दिए हुए हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये संख्याएं सभाज्य हैं या फिर नहीं है, या फिर हम क्या करेंगे जो हर होगा क्यू के जगह पर होगा उसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, और अगर कोई कॉमन संख्या हमें प्राप्त होती है तो पहले उसको हम हटा देते हैं। उसके बाद देखेंगे अगर हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का प्राप्त हो, जहाँ m n पूर्ण संख्याएं हों, तो उस स्थिति में उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अब हम अगर दूसरा क्वेश्चन देखें तो दूसरे क्वेश्चन में बोला था कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। जैसे कि मान लीजिए यही क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसमें हमें उस संख्या का दशमलव प्रसार बोला था कि उन संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। अगर हमें इसका दशमलव प्रसार लिखना हो तो यहाँ पर हो जाएगा, जैसे कि हमारी संख्या ये दी हुई है, यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले इसे लिख देंगे 3/2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 1। अब हमें मालूम है कि अभी हम पिछले ही प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं कि अगर हमें 2 और 5 के एक जोड़े प्राप्त होते हैं, इनका एक अंक प्राप्त होता है, तो उस स्थिति में हमें संख्या के अंत में एक बार शून्य प्राप्त होगा, यानी कि 10 प्राप्त होगा। अगर 2 और 5 के हमें 2 जोड़े प्राप्त होते हैं तो उस स्थिति में संख्या के अंत में हमें 2 जीरो प्राप्त होगा, या बोले 100 प्राप्त होगा। उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले 2 और 5 के जोड़े बना लेते हैं। अगर यहाँ पर 2 और 5 के हम जोड़े बनाएं तो पहले से हमारे पास 2 के पावर 6 था, इसलिए यहाँ पर 5 के पावर भी 6 होना चाहिए। तो अगर यहाँ 5 के पावर 6 करते हैं तो 5 बार एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए हम अंश में भी 5 के पावर 5 का गुणा कर देते हैं। इस स्थिति में अगर हम देखें तो हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा 3 इंटू 5 के पावर 5 का मतलब हो जाएगा, अभी हम देखे हैं जब सॉल्व किए थे तो हमें 25 प्राप्त हुआ था। उसके बाद नीचे की तरफ अगर देखें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 के पावर में 6। फिर आगे यहाँ पर हम इसका गुणा कर लेंगे। अगर हम 3 का गुणा 25 में करते हैं तो ये हो जाएगा, 3 का गुणा 5 में होगा 15 होगा, 1 बचेगा। उसके बाद 3 का 2 में होगा 6, 1 7 हो गया। और उसके बाद 3 का 1 में हुआ 3, फिर 3 का 3 में होगा तो 9 होगा, यानी कि 9375। उसके बाद अगर हम नीचे देखें तो 2 और 5 के 6 जोड़े प्राप्त हुए, इसलिए यहाँ पर संख्या के अंत में 6 जीरो होगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं
1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 10 लाख। अब अगर इसका दशमलव प्रसार लिखना हो तो हम पहले ही आप पढ़ चुके हैं कि इस टाइप के दशमलव प्रसार को हम कैसे लिखते हैं। यहाँ पर अगर दशमलव संख्या में नहीं दी हुई है तो हम दाईं तरफ सबसे लास्ट में दशमलव मानते हैं, और यहाँ पर 10 लाख से भाग हुआ है, इसलिए यह दशमलव 6 अंक बाईं तरफ खिसक जाएगा। तो अगर इसको हम 6 अंक बाईं तरफ इसको खिसकाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.00935। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन में जो बोला था कि ऊपर दिए गए उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं, तो यहाँ पर ये हमें एक शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या प्राप्त हुई थी, और इसका दशमलव प्रसार जब हम लिखे तो हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ 0.009375। इसी प्रकार से आप उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिख लेंगे जो शांत हैं। बस यहाँ पर हमें ये ध्यान देना होगा कि हर में 2 और 5 के युग्म बनने चाहिए। अगर 2 और 5 का युग्म बनता है तो उस स्थिति में हमें 10 मिलेगा। अगर एक युग्म बना, 2 युग्म बना तो हमें 10 के पावर 2 यानी कि 100 प्राप्त होगा। अगर 3 युग्म बना तो 1000 प्राप्त होगा, और इसी प्रकार से आगे भी। फिर ऊपर वाले अंश को हम सॉल्व करके जिस प्रकार से फिर भाग कर देंगे, और भाग करने के बाद हमें दशमलव प्रसार प्राप्त हो जाएंगे। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।